हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, ठीक है ना, देन अगर आप अपना मीडियम चेंज करना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अपने मीडियम को चेंज कर सकें और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, आईएएस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी को क्रैक करने में उनकी रैंक्स काफी इंप्रूव हो सके और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हो सके। ये चैनल केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है इसका आप उसको देखिए, उसमें फर्स्ट एंड द सेकंड पैराग्राफ हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ठीक है ना, उनको डिस्कस किया जा चुका है। आप ये समझिए कि आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन हो गया है आपका, और आप इंग्लिश मीडियम में जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अब द हिंदू को पढ़ेंगे भी और उसको समझेंगे भी, कैसे न्यूज इसमें से आइटम निकाले जाते हैं, कैसे न्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिससे नोट्स बनाए जाते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 11th मार्च का एडिटोरियल है 2023 का, ठीक है ना, और इसका टाइटल है द अनचैलेंज्ड रन ऑफ मेजॉरिटेरियन एनक्रोचमेंट, ठीक है ना। मेजॉरिटेरियन मतलब क्या है, जो सरकार है हमारी सेंटर में उसको बोल सकते हैं मेजॉरिटेरियन, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में तो मेजॉरिटी में है, ठीक है ना। मेजॉरिटेरियन इंक्रोचमेंट मतलब क्या होता है, कब्जा करना, ठीक है ना, कब्जा करना क्या। एंड द अनचैलेंज्ड रन मतलब जो उसको बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, इस स्थिति में है भारत सरकार, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। इस एडिटोरियल के माध्यम से फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ को जब आप रीड करेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको बताया गया है और आगे और अच्छे से डिटेल में यहां पर आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये जो एडिटोरियल है ये बताता है कि जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी मतलब एक नागरिक समाज है, मतलब हम सभी जैसे अपने घर के अंदर हैं, घर के अंदर द मोमेंट वी स्टेप आउट फ्रॉम आवर होम सब कुछ सिविल सोसाइटी है, ठीक है ना। कहीं भी जाते हैं, मॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्टेडियम्स में जाते हैं, ठीक है ना, ऑफिस जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एवरीवेयर वेयरएवर वी विल गो एक्सेप्ट आवर होम, घर को छोड़ करके जैसे ही हम बाहर निकलते हैं एवरीथिंग इज सिविल सोसाइटी, ठीक है ना। तो सिविल मतलब क्या होता है, सभ्य, थोड़ा सा एक नागरिक होता है, ठीक है ना, नागरिक होता है। और सिविल सोसाइटी क्यों होती है, क्योंकि सिविल सोसाइटी वही होती है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता है, रिटन हो या अनरिटन हो, बट एक सरकार होती है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहीं पर सिविल सोसाइटीज होती हैं, ठीक है ना। तो सिविल सोसाइटी किसके अंडर में आती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में आती है। तो यहां पर वही बताया गया है कि जो है इजराइल, जो भी हमारी एक बहुत अच्छी कंट्री है, जो कि इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी उनको बहुत हेल्प करते हैं। तो ऑथर ने एक एग्जाम्पल के थ्रू में बताया है कि इंडिया की जो सिविल सोसाइटी है और जो इजराइल की जो सिविल सोसाइटी उसमें क्या डिफरेंस है, वहां की सिविल सोसाइटी कितनी एक्टिव है और यहां की सिविल सोसाइटी एक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ऑथर का बोलना है, ठीक है ना। तो वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू, बहुत प्रकार के एग्जाम्पल्स के थ्रू द ऑथर वांट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड कि ये इसका मैसेज है, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ है, ठीक है ना। यहां से यहां तक ब्लू कलर से ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है और यहां से यहां तक हमारा फोर्थ पैराग्राफ है। तो कैसे करेंगे इसको, मैं आपको हिंदी में इसको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या है मतलब, और आप इसको रीड करिए। कोई भी वर्ड मीनिंग का आपको नोट्स नहीं बनाना, बिल्कुल भी, कंप्लीटली नॉट रिकमेंडेड। कोई भी नोट्स नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना है। अगर नोट्स बनाओगे आप, मतलब अगर वर्ड मीनिंग का नोट्स बनाओगे तब तो वेस्ट है, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे दैट आई विल बी टेलिंग यू टू टेक द नोट ऑफ दैट, ओके। उनको आप नोट्स बनाइए, उनको याद करिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसको ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, इंटरव्यूज में भी बहुत अच्छा इसका यूज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ये आपकी मेंटल फैकल्टी को डेवलप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसको आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं, जो भी हमारी क्या आती है, केस स्टडीज जो भी आती है, तो केस स्टडीज में यू कैन यूज, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें हैं दैट यू कैन कोट व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर फॉर द एथिक्स पेपर इन योर मेंस एग्जामिनेशन, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करें। जो भी बिल्कुल नाइव हैं, जिन्होंने कभी भी इंग्लिश मीडियम से कुछ नहीं पढ़ा और बहुत ज्यादा मतलब उनके अंदर खौफ है अब कि यार हिंदू तो नहीं पढ़ सकते, आप हिंदू बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एंड हाउ यू कैन रीड इट, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज हाउ यू कैन रीड दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। B.R. अम्बेडकर वंस एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना। देखिए कोई दिमाग नहीं लगाना, ग्रामर में कुछ, सिर्फ सुनते जाइए। ये जो आपके अंदर एक वॉल बनी सामने से किया, कोई इंग्लिश पढ़ाएगा ना अगर हिंदू, मैं आने नहीं दूंगा या आने नहीं दूंगी, खोलो इस दीवार को, आने दो, दिमाग में आने दो, ठीक है ना। मैं इसका मीनिंग बताते हुए चलूंगा आपको, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगी उनको भी मैं आपको बताने चलूंगा और आप वो चीजें नोट करें। वर्ड मीनिंग इसलिए नहीं नोट करना क्योंकि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, डेली दीस पर्टिकुलर वर्ड्स आर गोइंग टू रिपीट एवरी सिंगल डे। तो आपको पढ़ते पढ़ते सेंस के डेवलप होने के साथ साथ आपको बताया, क्योंकि बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू सर्च एनी वर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ्स on internet, they will give the different meaning, and here the word will be same but the meaning will be different because these particular words are used in a certain context, right? तो words के जो meaning होते हैं they keep on changing while they are used in a certain context, ठीक है ना। किसी particular संदर्भ में, किसी विशेष प्रकार के संदर्भ में जब कोई शब्द यूज होता है तो उसके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। तो चलिए आगे मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ जिससे कि आपको लगे कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आपका भी एडमिशन हुआ है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको क्या है कि हिंदी में ही पढ़ाया गया है, तो 99% दे मिस्ड आउट लिसनिंग। तो आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए द मोर यू लिसन द बेटर यू विल बी, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। तो इसीलिए आई ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर इन इंग्लिश सो दैट आपको समझ में आए। जहां पर जरूरी होगा देन आई विल एक्सप्लेनिंग दिस एंटायर थिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट एवरीबॉडी कुड बी अंडरस्टैंड, ठीक, आपको सबको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, B.R. अम्बेडकर वंस एक्सप्लेन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लिबरल सेक्युलर सिविल सोसाइटी टू एन अमेरिकन रेडियो ब्रॉडकास्टर दिस वे,
ठीक है ना। एक बार बी आर अम्बेडकर जी ने एक बार बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है ना, एक्सप्लेन किया, मतलब व्याख्या किया या समझाया या बताया, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं कि एक्सप्लेन मतलब व्याख्या ही किया, एक्सप्लेन मतलब क्या है, समझाया, बताया, या उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, ऐसे सेंस में यूज किया जाता है, तभी इंग्लिश आपको समझ में आएगी, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी ने वंस एक्सप्लेन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लिबरल सेक्युलर सिविल सोसाइटी, ठीक है ना। एक बार उन्होंने महत्ता के बारे में, किसकी महत्ता के बारे में या किसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जो लिबरल होता है, देखिए लिबरल मतलब होता है उदारवादी, ठीक है ना, हिंदी में, बट इसका मतलब क्या होता है, बेनिवोलेंट स्टेट। जहां पर ये लिबरल वर्ड होगा वो स्टेट क्या होगा, बेनिवोलेंट। स्टेट मतलब क्या है, यहां पर स्टेट का मतलब है देश, स्टेट का मतलब यहां पर राज्य से नहीं है, स्टेट का मतलब क्या है, इंडियन स्टेट्स है, कि भारतीय गणराज्य क्या है, ठीक है ना। भारतीय गणराज्य की परिकल्पना में जो ये लिबरल वर्ड यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, बेनिवोलेंट, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना, मान लीजिए 100 लोग जो है वहां पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार इतनी ज्यादा रूथलेस है कि जाके इनको सबको बम से उड़ा दो, ऐसा नहीं है। सरकार क्या करेगी, सरकार क्या बोलेगी कि जाओ इनको सबको डिटेन कर लो, अगर नहीं मान रहे तो इनको फिर मतलब जो है बिठाओ थाने में, थोड़ा सा वार्निंग वगैरह देके छोड़ दो। तो क्या सरकार के अंदर थोड़ी सी मतलब ये है कि मारो पीटो नहीं, छोड़ दो, हमारे देश की मतलब जनता है। तो क्या सरकार के अंदर क्या है, दया है। तो दया वाली जो सरकार, उसको लिबरल बोलते हैं, ठीक है ना, उदारवादी है, कि हम मतलब ऐसा नहीं कि तुमने हमारे खिलाफ जरा से अगर मतलब प्रोटेस्ट कर दिया तो शूट कर देंगे आपको, ऐसा नहीं, चाइना जैसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा हो गया, ठीक। तो लिबरल सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब स्टेट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। अपने देश में जितने भी रिलीजन है, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार सभी धर्मों को बराबर संरक्षण देती है, अगर नहीं देती है तो सभी धर्मों का सम्मान करती है, उसका धर्म में कोई दखलंदाजी नहीं है, ठीक है ना। जो धर्म चाहे अपने हिसाब से शादी करे, विवाह करे, जो भी है उनकी सबकी जो भी रीतियां हैं उनको फॉलो करे, सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं देती, ना ही कोई लॉज बनाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मतलब। तो सेकुलर, अब आप ये समझिए सेकुलर मतलब क्या होता है, धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब समझते हैं ना हिंदी में, जिसका ना इधर पक्ष हो ना उधर पक्ष हो, किसी पक्ष में नहीं हो, निरपेक्ष, ठीक है ना, किसी भी पक्ष में नहीं है। तो लिबरल का मतलब समझ गए, सेकुलर मतलब। सिविल सोसाइटी मतलब क्या है, नागरिक समाज, ठीक है ना। नागरिक से बताया ना कि जैसे ही घर से आप बाहर निकलते हैं तो जो भी कुछ होता है, जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं, सब सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में, इस पर्टिकुलर जो ये फ्रेज है ना, लिबरल सेकुलर सिविल सोसाइटी, इसको याद करिए, लिबरल सेकुलर सिविल सोसाइटी। अब क्या आपको मतलब स्पीकिंग कैसे डेवलप करनी है, इसको याद करिए, और जितना मैंने अभी आपको जितना भी बोला है, आप उसको ना लिख लीजिए, पहले इंग्लिश में लिखिए कि ये बोला सर ने, ऐसे ऐसे करके आप लिखो, उसको आप वॉइस नोट्स बनाओ, और जो व्हाट्सएप का नंबर शो करना है इस पे आप सेंड करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं राइटिंग भी एंड स्पीकिंग भी, ठीक है ना। तो इससे क्या ये फ्रेज आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक ही एडिटोरियल पढ़ के काफी कुछ, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार ये जरूरी है पढ़ना, ये सही है, ठीक है ना। तो लिबरल सेक्युलर सिविल सोसाइटी की इंपॉर्टेंस के बारे में, इंपॉर्टेंस अब आप ये मत सोचिए महत्ता या महत्व, इंपॉर्टेंस इतना तो आपको आता है, मेरे को पता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ इतना, ये चीज के इंपॉर्टेंस बारे में, और उन्होंने किसको बताया, अमेरिकन रेडियो, एक अमेरिकन रेडियो ब्रॉडकास्टर को बताया है। दिस वे मतलब कुछ इस प्रकार, जैसा हिंदी में बोलते हैं कुछ इस प्रकार अंबेडकर जी ने जो है, कुछ इस प्रकार अंबेडकर जी ने व्याख्या की है, किस चीज की महत्ता की, जो लिबरल सेक्युलर सिविल सोसाइटी है उसकी महत्ता की, और उसको किसको समझाया है, एक अमेरिकन ब्रॉडकास्टर है, ठीक है ना, जो मतलब अमेरिका का रहने वाला है, उसको उन्होंने इस तरीके से समझाया है, ठीक है ना। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है, जो लोग फैलाते हैं, न्यूज को फैलाते हैं, प्रसारण करते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बोला, कुछ इस प्रकार, मतलब द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी लाई नॉट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, अपार्लियामेंट्री और अदरवाइज। उनका मतलब उनका ये कहना है कि अगर आप डेमोक्रेसी देखते हैं, अगर डेमोक्रेसी की जड़ को जानना है या असलियत में डेमोक्रेसी को आपको समझना है कि भाई लोकतंत्र है यहाँ कि नहीं है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो अब इंडिया को अगर अंबेडकर जी के शब्दों में समझें कि अगर यहां पर डेमोक्रेसी है या नहीं है, तो कम करना, द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी लाई नॉट इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। किस प्रकार की सरकार है, पार्लियामेंट्री, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, हर साल 5 साल में चुनाव होते हैं, जनता जो है चुनती है सरकार को, 5 साल प्रधानमंत्री रहते हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर चुनाव होते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अदरवाइज मतलब और कोई अन्य भी हो, ठीक है ना। तो उनका कहना है, अंबेडकर जी का ये कहना है कि जो रूट्स हैं, जो मतलब इसकी असलियत जो है, यहां पे वो मत जाइए कि मतलब जो है पेड़ की ये होगी ऐसे, मतलब जो है ये नहीं, मतलब रूट्स नहीं है, ठीक है ना। रूट्स मतलब क्या है, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो मतलब इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है ना, जैसे इलेक्शन होना, ठीक है ना, इस तरीके ये बोलते हैं, मतलब ये रूट्स हैं इसकी, ठीक है ना, डेमोक्रेसी की। तो जैसे मतलब रेगुलर इलेक्शन होना, ठीक है, तो ये एक समझ लो एक रूट है इसका, ठीक है। तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अगर हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है तो हाँ यहाँ पे लोकतंत्र है, ठीक है ना। उनका साफ कहना है कि आप इससे नहीं पता कर सकते हैं कि अगर वहां पे कहीं पर भी हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि सही मतलब जो है मायनों में वहां पर लोकतंत्र हो ही, ठीक है ना। द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर टू बी सर्च्ड फॉर, ठीक है ना, द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर टू बी सर्च्ड फॉर इन द सोशल रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड लाइफ बिटवीन द पीपल हु फॉर्म अ सोसाइटी। इनका मतलब यह है कहने का
कि जो रूट्स है ना डेमोक्रेसी की, जो मतलब असली डेमोक्रेसी है, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब आप समझो असली डेमोक्रेसी, ठीक है ना। देखिए जो भी ऑथर लिखता है वो सांकेतिक भाषा में लिखता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में, ठीक है ना, एकदम वर्ड बाय वर्ड आपको नहीं जानना है, ऐसे समझोगे तो आदत पड़ जाएगी समझने की, ठीक है ना। द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र की जो असलियत है, ठीक है ना, जो असली लोकतंत्र है, आर टू बी सर्च फॉर, ढूंढा जाना चाहिए या उसको देखा जाता है। कहां पर देखा जाता है? इन द सोशल रिलेशनशिप, जो सामाजिक संबंध होते हैं ना लोगों के, सामाजिक संबंध जो लोग होते हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एसोसिएट। अब जैसे यहां पर सोशल रिलेशनशिप मतलब क्या है? हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतलब है क्या रिलेशन है, एक दूसरे से लड़ाई है, बहुत एनिमोसिटी, एक दूसरे को मतलब दुश्मन की तरह देखते हैं, या भाईचारा अच्छा है, ठीक है ना, ठीक है ना, या जो हमारे वर्ण व्यवस्था है, ठीक है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके बीच में कैसा मतलब जो है, कैसा मतलब सौहार्दपूर्ण है माहौल की नहीं है। तो समाज को देखिए, उनका कहना है कि खाली संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हर 5 साल में इलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, तो आप मान लेंगे कि अच्छा इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अंबेडकर जी के शब्दों में कहा नहीं, इस चीज को डेमोक्रेसी नहीं कहते। डेमोक्रेसी इस चीज को कहते हैं कि आप देखिए कि जो लोगों के रिलेशनशिप है, मतलब जो सारे धर्म है या सारे जो समुदाय हैं वो आपस में कैसे रहे, उनका संबंध कैसा, सामाजिक संबंध कैसा है, तो वो संबंध को देखिए इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड लाइफ, एक दूसरे से जुड़ी हुई जो सबकी जिंदगी है, बिटवीन द पीपल, लोगों से, ठीक है ना, लोगों के बीच में एक दूसरे से जुड़ी हुई जो सबकी जिंदगी है, जो क्या बनाती है, जो एक समाज बनाती है। तो उस समाज को आप देखिए, मतलब अब जो हमारा जो इंडियन सोसाइटी, उसमें क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बहुत सारी जातियां और सब कुछ, तो वो सौहार्दपूर्ण तरीके से सही से रह रहे हैं। अगर वो अच्छे से रह रहे हैं तब तो आप कहेंगे हाँ यहाँ कर सही डेमोक्रेसी है, ये असली डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। तो ये अंबेडकर जी का कहना है। खाली इलेक्शन हो रहे 5 साल में और सौहार्दपूर्ण मतलब अच्छा है नहीं माहौल, ठीक है ना, लोग एक दूसरे को देख लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला धर्म वो धर्म, तो उसको नहीं मानेंगे। इलेक्शन हो रहा है बट फिर भी लड़ाई हो रही है, तो उसको वो डेमोक्रेसी नहीं मानते। वो डेमोक्रेसी मानते हैं कि सारे धर्म सब साथ में रहें, अच्छे से रहें सब कुछ, और फिर वहां पर अगर इलेक्शन होता है हर 5 साल में या डेमोक्रेसी, तो उसको ट्रू डेमोक्रेसी मानेंगे। अब समझ में आ गया, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है ना। हैज सच अ सिविल सोसाइटी बेस evolved in Indian democracy over the last 7 decades। अब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या जिस तरीके से अंबेडकर जी बता रहे हैं, इस तरीके की सिविल सोसाइटी बेस, मतलब इस तरीके की जो नागरिक समाज है, मतलब जो हर तरीके से अच्छे से रहे साथ में, क्या उसका विकास इवॉल्व मतलब विकास हुआ है इंडियन डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में? क्या ऐसे मतलब नागरिक समाज का विकास पिछले 7 दशकों में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब इसका आंसर दिया गया, इन सेवरल स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो उत्तरी भारत के कई जो मतलब जो है हमारे वो राज्य हैं, उत्तरी भारत के कई राज्यों में, ठीक है ना, उत्तरी भारत के कई राज्यों में द कलेक्टिव रिट्रीब्यूशन, सामूहिक प्रतिशोध की भावना से, जो बुलडोजर मतलब वाला जो जस्टिस ना, जो बुलडोजर का न्याय है, उसमें जो क्या सामूहिक बिल्कुल मतलब कि अगर किसी ने गलत किया उसका घर गिराएंगे, या मतलब ये ऑथर का कहना है, ठीक है ना। इस हिसाब से जो ये आप इस वर्ड को याद करिए, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रिट्रीब्यूशन, मतलब क्या, प्रतिशोध की भावना से जो सामने सामूहिक मतलब जो दिखता है, सामूहिक प्रतिशोध, ठीक है ना, सामूहिक बदला, तो ये मतलब किससे होता है, बुलडोजर जस्टिस से होता है ना। तो बुलडोजर जस्टिस का जो ये कलेक्टिव रिट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। स्ट्रिंजेंट लॉज, बड़े ही सख्त नियम है। किस चीज के सख्त नियम है? कॉन्स्पिरेटोरियल फैंटेसी ऑफ लव जिहाद, जो षड्यंत्रकारी कल्पनाएं होती हैं लव जिहाद की, कि भाई मैं हिंदू हूं तो मैं उस मतलब धर्म की लड़की से शादी करूंगा, या कोई मुस्लिम है तो बोलेगा मैं इस धर्म की लड़की से शादी करूंगा। तो वो जिस तरीके की षड्यंत्रकारी जो मतलब कल्पनाएं होती हैं लव जिहाद की, उसके लिए बड़े ही कठोर नियम कानून बने हुए हैं, ठीक है ना। एंड द अनरिमिटिंग स्ट्रीम ऑफ पुलिस encounters have certainly shown up the hollowness of the social and institutional support undergirding our constitutional order। इन्होंने ये बताया है कि जो ये अनरिमिटिंग, उसके बाद क्या है, जो लव जिहाद वाला है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो जबरदस्त कानून का एक्शन होगा, ठीक है ना। लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही मजबूत बने हुए हैं, कठोर हैं, ठीक है ना। और क्या है, अगर आपने गलत किया तो क्या, बुलडोजर वाला जस्टिस चलेगा, कलेक्टिव रिट्रीब्यूशन मतलब सामूहिक जो है बदला वाला जिस तरीके से होता है उस तरीके से किया जाएगा। और उसके बाद क्या बताया जाएगा कि जो अनरिमिटिंग स्ट्रीम, मतलब जो बिना रुके जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं पुलिस के, मतलब धड़ाधड़ हो रहे हैं, एक के बाद एक बिना रुके धारा प्रवाह एनकाउंटर्स हो रहे हैं पुलिस के, ठीक है ना। तो हैव सर्टेनली शोन अप, मतलब हैव सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से उसने दिखाया है, निश्चित रूप से क्या दिखाया है, हॉलोनेस ऑफ द सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अंडरगिर्डिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। मतलब ये सारे जो 3 उदाहरण हैं कि जैसे बुलडोजर से जो जस्टिस दिया जा रहा है, अगर लव जिहाद किया तो आपके ऊपर बहुत सारे मतलब जो है ऐसे लॉज बने हुए हैं, उनका मतलब उपयोग किया जा रहा है, और बिना रुके जो एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या दिखाती है, ये सारी चीजें दिखाती हैं जो हमारी सामाजिक और संस्थानिक, ठीक है ना, जो सामाजिक और संस्थानिक जो सपोर्ट होना चाहिए किसको, अंडरगिर्डिंग मतलब जो हमारा संविधान है उसको मजबूत करने के लिए, जो संवैधानिक तरीका है उसको मजबूत करने के लिए, जो सोशल मतलब जो सिविल सोसाइटी है बेसिकली, ठीक है ना, सोशल और इंस्टीट्यूशन मतलब जो सिविल सोसाइटी है। अब जैसे इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया, CBID या CBCID हो गया, या ED हो गया, ठीक है ना, CBI हो गया, ये सारी जितनी भी है ना, या हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, ये सारे जितने संस्थान हैं ये, और सिविल सोसाइटी मतलब सोशल, ये सारे लोगों का खोखला
खोखलापन सामने आ रहा है कि ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं कि अगर लव जिहाद में किसी को झूठा फंसा के बंद किया जा रहा है तो कोई मतलब जो है क्या हो रहा है, धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा बुलडोजर चल रहा है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको, लोग मतलब सही गलत के पीछे नहीं जा रहे हैं क्या है, तो कोई सिविल सोसाइटी का रोल नहीं, सिविल सोसाइटी कुछ कर नहीं रही है, ठीक है ना। और अगर पुलिस एनकाउंटर हो रहा है तो भी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये बताते हैं, ये इसके खोखलेपन को दर्शाते हैं जो सिविल सोसाइटी है, ठीक है ना, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल, कि ये लोग अपना रोल सही से अदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये दिखाता है इसको, ठीक है ना। ऐसे उत्तर भारत के कई प्रदेशों में ऐसा देखने को मिल रहा है जैसा कि ऑथर का कहना है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद ये हमारा जो है फोर्थ पैराग्राफ है, ठीक है। तो इन हिज वर्क द सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, आपको रीडिंग ऐसे ही करना है, इमिटेट करना है जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। इन हिज वर्क द सोशल ओरिजिन्स, ठीक है ना, सामाजिक उत्पत्ति ऑफ किसकी, डिक्टेटरशिप, मतलब क्या, तानाशाही की, तानाशाही और लोकतंत्र की जो सामाजिक उत्पत्ति हुई है 1996 में, जो इन्होंने लिखी है, बैरिंगटन मूरे जी ने लिखी है, ठीक है ना। ये है क्या, एक राजनीतिक और सोशलॉजी मतलब सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक और राजनीतिक एक राइटर है ये, इनका नाम है बैरिंगटन मूरे। तो इन्होंने ये वाली बुक लिखी है, द सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी 1966, ठीक है ना। आइडेंटिफाइड, उसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये पहचाना, द लिबरल बुर्जुआ, लिबरल बुर्जुआ क्या होता है, अभी देखिए मैंने यहां बताया था ना, लिबरल मतलब क्या होता है, उदारवादी, ठीक है ना। और बुर्जुआ मतलब होता है मिडिल क्लास, जैसे हम मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए या बैंक में काम कर रहे हैं, या आप मतलब कहीं पर मतलब हल्का फुल्का क्लर्क हैं, ठीक है ना, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो इनको सब क्या कहता है, मिडिल क्लास कहा जाता है, ठीक है ना। सो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मिडिल क्लास मतलब लिबरल बुर्जुआ के बराबर में लिख लीजिएगा कि ये इसका मतलब होता है मिडिल क्लास, ठीक है ना, लिबरल बुर्जुआ मिडिल क्लास, ठीक है ना। एज द हिस्टोरिकल एजेंट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब लोकतंत्रीकरण, मतलब जहां भी मतलब जिस भी देश में लोकतंत्र आया है, ठीक है ना, जिस भी देश पे मतलब जो देश हैं जहां पर इलेक्शंस वगैरह होते हैं 5 ईयर्स में 6 ईयर्स में एक बार, ठीक है ना, जहां पर भी डेमोक्रेसी है मतलब लोकतांत्रिकरण हुआ है, वहां पर ऐतिहासिक एजेंट के रूप में मतलब शुरू से ही जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है सरकार बनाने की, उसमें बुर्जुआ मतलब जो मिडिल क्लास है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मूरे जी के अनुसार, एटलीस्ट इन दी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब वेस्टर्न डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, तो मूरे जी के अनुसार, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मूरे, एटलीस्ट मतलब कम से कम, अब ये वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, अब इसको आप ये मत समझिए कि वेस्टर्न मतलब जो हमारी पश्चिमी सभ्यता, ये नहीं, वेस्टर्न मतलब सीधे देखिए यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, ठीक है ना, दीज इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल मिडिल क्लासेस, अब इंडस्ट्रियल मतलब क्या, उद्यमी लोग हो गए, जैसे मतलब हमारे शॉपकीपर हो गए या बिजनेसमैन हो गए छोटे मोटे ना, इनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल मिडिल क्लास, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, ठीक है ना, या मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रोफेशनल मिडिल क्लास, ठीक है ना, जो मिडिल क्लास है, ठीक है ना। प्लेड अ क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कॉन्स्ट्रेनिंग द स्टेट अथॉरिटी, जो सरकार की जो पावर है, जैसे मान लीजिए ये सरकार है, ठीक है ना, ये जैसे मान लीजिए ये मतलब मान लीजिए सरकार का दायरा है, अब ये मान लीजिए इसके बाद मान लीजिए स्टार्ट होता है जुडिशरी का दायरा, अब सरकार बोली जुडिशरी ने कि जैसे फैसला मैं कह रहा हूं वैसे फैसले तुम करो, ठीक है ना, तो ये सरकार अपनी परिधि से बाहर जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में जो सरकार की जो अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी, सरकार की शक्तियों पर मतलब क्या करना, कंस्ट्रेन करना, मतलब रोकना उनको, ठीक है ना, तुरंत प्रोटेस्ट करना, नहीं आप जुडिशरी में दबाव नहीं डाल सकते। इजराइल में यही हुआ था, फिर जो है जनता आई और जनता ने बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सरकार ने वो अपना नियम कानून वापस लिया और सुप्रीम कोर्ट को फ्री किया पूरी तरीके से, ठीक है। तो वैसे ही उसी चीज से जोड़ करके यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है ना, सरकार के जो अधिकारों को रोकने का काम किया रहा है, इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक फ्रीडम, ठीक है ना, इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित कर रहे हैं लोकतांत्रिक जो स्वतंत्रताएं हैं, मतलब हर इंसान जाके से मान लीजिए मुझे कोई चीज नहीं पसंद है, सरकार ने कोई लॉ बनाया, तो मैं जाकर के या 10-20-50 लोग जाकर बोल सकते हैं कि नहीं सरकार ने ये लॉ गलत बनाया, आप इसको वापस लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके का ये हमारी जो स्वतंत्रता है इसको सुनिश्चित किया, ठीक है ना। वेस्टर्न जो हमारी डेमोक्रेसीज है उन्होंने कि आप जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते, जैसे मतलब चाइना में नहीं कर सकते, आपने किया आपको उड़ा देंगे, ठीक है, बट यूएस में, इंडिया में ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब सुनिश्चित कराया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद बाय पुशिंग देयर इंटरेस्ट, ठीक है ना, अपने खुद के हितों को मतलब अपने हितों को मतलब कैसे पुश करते, कैसे आगे बढ़ाते, थ्रू सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस, जो सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू। अब सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, सच एज प्रेस एंड द ट्रेड एसोसिएशन, जो व्यापारिक समूह होते हैं, और जो प्रेस जो हमारा मीडिया है उसके, जैसे मीडिया में बोलते कि भाई मीडिया हमारा मतलब दिखाए सवाल है ना, तो मीडिया बताएगी नहीं सरकार ये गलत कर रही है, तो भी सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, तो अधिकार उसके जो वो मतलब गलत तरीके से प्रयोग करते हैं उस पर भी मतलब रोक लगती है ना, रिस्ट्रिंग है ना, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेनिंग तो रोक लगाते हैं। इस तरीके से इनका सहारा लेकर के ये सारे लोग करते हैं, ठीक है ना। द इंडियन पाथ टुवर्ड्स मॉडर्न डेमोक्रेसी कॉन्फाउंडेड मूरे जी को जो है, जो इंडिया है, जो इंडिया का पार्ट, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो आधुनिक तरीके से जो लोकतंत्रीकरण हो रहा है, जो आधुनिक लोकतंत्र है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या अपडेट्स आने चाहिए, ठीक है ना, पुराने टाइम से लेकर अब तक, तो वो जो इन्होंने देखा, मतलब मूरे जी ने देखा, तो वो आश्चर्यचकित रह गए। क्यों आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बिकॉज एज ही रोट इन हिज बुक, क्योंकि जैसा इन्होंने अपनी बुक में लिखा है या बताया है कि
कि द कंट्री एक्सपीरियंस्ड नीदर अ बोर्जुआ रेवोल्यूशन। इन्होंने कहा कि जो भारत देश है वहां पर ना ही कोई मिडिल क्लास की कोई क्रांति हुई, मतलब जो है बोर्जुआ बताया मैंने, मिडिल क्लास मतलब जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप के हैं या क्लर्क टाइप के लोग हैं, उन्होंने कभी कोई रेवोल्यूशन वगैरह नहीं की, ठीक है ना, कोई मतलब ऐसा क्रांति नहीं की। तो उन्होंने बताया कि द कंट्री नीदर एक्सपीरियंस्ड बोर्जुआ रेवोल्यूशन नॉर अ कंजर्वेटिव रेवोल्यूशन। जो कंजर्वेटिव मतलब जो हाई क्लास के लोग होते, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, वो भी कभी सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाते, ठीक है ना। तो ना ही मिडिल क्लास ने दबाव बनाया, ना ही अपर क्लास ने मिडिल ने बनाया, ना तो मिडिल क्लास ने कोई दबाव बनाया, ना तो उसने कोई क्रांति की, ना ही अपर क्लास ने जो ही किया। जैसे मान लिया अंबानी अडानी हो गए, इन लोगों ने भी कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोला, नहीं ये आपका ये मतलब रूल सही नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे करिए वैसे करिए, ये भी नहीं कहा फ्रॉम अबव, ठीक है ना। नॉर सो फार कम्युनिस्ट वन, है ना, जो भी हमारी कम्युनिस्ट होती है, मतलब जो भी हमारी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है, बेसिकली वो क्या कहती हैं कि जो हमारा क्या है, पूंजीवाद है। जैसे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म होता है ना, जो यूएस में जो सिस्टम है, ठीक है ना, यूएस में ट्रू कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, मार्केट फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म को, तो उसको खत्म करना चाहता है, ठीक है ना। तो ऐसे, ठीक है, तो वो ना तो वैसी कोई रेवोल्यूशन हुई, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि परहैप्स द केस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है ना, वाज बेस्ट कैप्चर्ड बाय सुदीप्त जी एक थे। तो मूरे जी का कहना है कि ऐसा संभवतः ऐसा लगता है कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसको सबसे सही तरीके से किसने पहचाना या मतलब किसने सबसे सही तरीके से समझा, वो सुदीप्त जी थे। और उन्होंने मतलब क्या एक फ्रेज दिया, मतलब जो है जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको सबसे सही फेस क्या दिया, उन्होंने बोला इसको निष्क्रिय क्रांति। मतलब इंडिया में क्या हुआ, ये यहां लिख देता हूं, पैसिव रेवोल्यूशन मतलब निष्क्रिय क्रांति, मतलब इंडिया में कोई क्रांति नहीं हुई, ठीक है ना। ऐसा इन लोगों का क्यों नहीं हुई, क्योंकि ना ही इन्होंने कहा ना ही मिडिल क्लास ने कोई क्रांति की, ना ही अपर क्लास ने कोई क्रांति की, ना ही कम्युनिस्ट ने कोई क्रांति की, तो मतलब कोई क्रांति हुई ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोल दिया, पैसिव रेवोल्यूशन बोल दिया, ठीक है ना। और इसके क्या मतलब चरित्र हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय एंड एब्सेंस ऑफ सब्सटैंटिव डेमोक्रेटिक स्ट्रगल। इन्होंने कहा मतलब सब्सटैंटिव मतलब क्या होता है, मूलभूत, मतलब क्या सिविल सोसाइटी, जो भी मतलब मिडिल क्लास है बेसिकली, उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया। इसमें इन्होंने बताया कि उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, लोकतांत्रिक रूप से कोई संघर्ष नहीं किया, ठीक है ना, जो इंडियन डेमोक्रेसी है इस वक्त, ठीक है ना। एंड द इंट्रेंचमेंट ऑफ रूलिंग क्लास डोमिनेंस थ्रू मॉडेस्ट रिफॉर्म। और इन्होंने कहा कि सिर्फ मतलब जो है, जो भी ये मतलब जितने भी एजेंट्स हैं, ठीक है ना, बुर्जुआ हो गया या मतलब कंजर्वेटिव, इन्होंने सिर्फ मतलब